हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की लगभग सभी बीमारियां और सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देता है। इसमें वह ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है जो पौधों की लगभग सभी ग्रोथ के लिए काम करता है। ये है ट्राइकोडर्मा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस इफ़ेक्टिव लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरह से बनाना है और बनाने के बाद किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों में देने के फ़ायदों के ऊपर बात करते हैं। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में देने से पौधा फंगस से बचा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर पौधे खराब होने का यही कारण होता है। अभी आने वाले गर्मियों के दिनों के लिए यह फर्टिलाइज़र पौधों को देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम पौधों को ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो जैसे कि यह एक जैविक फंगिसाइड की तरह काम करता है, तो जिससे पौधा फंगस से बचा रहता है। ऐसे पौधे, उन्हें जितनी मात्रा में खाद दी जाए, उनकी देखभाल की जाए, पर पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता या बढ़वार नहीं करता, उन पौधों के लिए यह फर्टिलाइज़र किसी वरदान की तरह काम करता है। क्योंकि ऐसे पौधों की मिट्टी में ऑर्गेनिक बैक्टीरिया की मात्रा कम हो चुकी होती है, इसलिए वह पौधा किसी भी फर्टिलाइज़र से ग्रोथ नहीं करता। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों तक ऐसे ही नहीं पहुंचता, उसे पहुंचाने के लिए बीच में यह ऑर्गेनिक बैक्टीरिया उस फर्टिलाइज़र को ब्रेक डाउन करते हैं और पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर होती है और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। यह मिट्टी को नर्म और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह लिक्विड कम पानी में पौधों को सूखने से बचाता है, पर यह बेनिफिट्स गमलों में लगे पौधों पर उतना अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है। पर यह फ़ायदा हमें नीचे ज़मीन में लगे हुए पौधों पर बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है। मतलब यूँ कहे कि पौधों की सूखे से लड़ने की क्षमता को यह लिक्विड बढ़ाता है। यह फर्टिलाइज़र को पौधों में देते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पिछले 15 दिनों तक पौधे पर किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना हुआ हो, तभी हमें इस फर्टिलाइज़र का पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों को देने के बाद अगले 1 महीने तक भी हमें किसी भी तरह के कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों में नहीं करना है। यह एक हमारा पौधा प्रूनिंग से बच गया है, जिसकी सोच रहा हूँ कि आज प्रूनिंग कर दूँ। पौधों की फरवरी मार्च में किस तरह से केयर करनी है, जिसमें प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र, इन सभी बातों पर हमने एक वीडियो में डिटेल में बात किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह फूल और इस फूलों की वजह से इस पर हमिंग बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सोच रहा हूँ इस पौधे की प्रूनिंग को ही डिले कर देता हूँ। तो अगर बात करें हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो यह फर्टिलाइज़र हम पौधा चाहे फूलों का हो या इंडोर, सभी पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत भी सभी पौधों को होती है, क्योंकि पौधे का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया पर ही डिपेंड होता है। और यह फर्टिलाइज़र पौधों को उसकी जड़ों के विकास के लिए भी मदद करता है। और इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देने के जितने फ़ायदे हैं, उससे कई ज़्यादा आसान यह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में भी है। तो इस इफ़ेक्टिव ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरह से बनाते हैं, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। और किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी में देते वक्त ध्यान रखें कि उस पौधे की मिट्टी मॉइस्ट हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस गुलदाउदी के पौधे ने दोबारा से फ्लावरिंग करना शुरू कर दी है, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हमने पौधे में सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। और साथ ही फिलहाल हमारे यहाँ का मौसम अभी उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, और इसीलिए गुलदाउदी पर दोबारा से फ्लावरिंग हमें देखने को मिल रही है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।